स्वागत है आप सभी का। हम लोग चल रहे हैं सवाल बनाते हुए, आपको बनाते हुए, आकृति बनाते हुए दिखाते हुए कैसे आकृति बनाना है और आपका सवाल लग जाएगा। बस केवल आप आकृति पर ध्यान दीजिए, आकृति बना दीजिए एक बार। जहाँ आकृति बना लेंगे समझ लीजिए सवाल लग जाएगा। हम आपको आकृति बनाने सिखा रहे हैं धुआंधार तरीके से। देखिए प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10 लेकर चल रहे हैं। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, भैया 80 मीटर की चौड़ी कोई एक सड़क है और इस सड़क के कह रहा है दोनों ओर, इस सड़क के दोनों ओर, मान लीजिए ये सड़क है, इस सड़क की मान लीजिए 80 मीटर आपकी सड़क हो गई। पहले एक तरह देखो, 80 मीटर की आपकी ये क्या हो गई? सड़क हो गई। कितने मीटर की? 80 मीटर की आपकी सड़क हो गई। ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये भी सड़क है। अब कह रहा है 80 मीटर सड़क के चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। ये आमने सामने बिल्कुल समान लंबाई के यानी बराबर लंबाई वाले कितने खंभे लगे हैं? दो खंभे लगे हैं आमने सामने भैया, बराबर लंबाई यानी सी और डी, यानी एसी और बीडी लंबाई के दो खंभे लगे हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के जो बीच में सड़क है, सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन को कौन सा 60 डिग्री तथा 30 डिग्री, यानी खंभे के एक शिखर से। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, यही सवाल समझने की जरूरत है। दो खंभे लगे हुए, अब लग गया आपका खंभा एसी और बीडी। इन दो, अब ऊंचाई समान है ये भी जानते हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से, सड़क का कोई एक बिंदु है, सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री। भैया पाद बिंदु अभी तक कहता था, देखिएगा अभी पाद बिंदु मत बना दीजिएगा, ठीक है? पाद बिंदु मतलब जब कहेगा तब नीचे खड़े होंगे। यहाँ पाद बिंदु की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच में कोई बिंदु है, उस बिंदु से बीच सड़क के एक बिंदु, सड़क में कोई एक बिंदु है, समझ लीजिएगा, सड़क में कोई एक बिंदु। अभी पाद बिंदु था खंभे के, एक खंभे के शिखर पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60, एक खंभे के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30, ऐसा नहीं पूछ रहा। कह रहा है सड़क के किसी एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए ठीक है, कोई एक बिंदु ऐसा ले लीजिए जिसमें एक का कितना आ जाए 60 डिग्री और दूसरे का आ जाए आपका 30, ठीक है? 60 डिग्री और 30 डिग्री कोई भी बिंदु है, कोई जरूरी नहीं है अब कि कहाँ से कितना बना रहा है, पर वह बिंदु एक ही है, उसी बिंदु से आपको देखना है 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ आपका जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और यह कोण आपका जो बन रहा है वो 30। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? इस बिंदु को क्या मान ले रहे हैं? P मान ले रहे हैं। अब ध्यान रखिए, पूरी सड़क की चौड़ाई आपकी कितनी दी गई है? 80 मीटर। पूरे सड़क की चौड़ाई दी गई है 80 मीटर। ये हमारा ये पूरे सड़क की चौड़ाई आपके 80 मीटर दी गई है, 80 मीटर। और यहाँ से जो चौड़ाई दी जा रही है वो चौड़ाई हमारी x मान ली, मान ले रहे हैं x। और ये चौड़ाई जो हमारी बच रही है वो 80 माइनस x। ध्यान से, जब पूरी चौड़ाई हमारी कितनी हो गई x मीटर, समझ 80 मीटर चौड़ी सड़क जो है यहाँ से 80 मीटर चौड़ी, मतलब लखनऊ से है ना, दिल्ली उल्ली में चाहे हो इतनी भी चौड़ी सड़क, 80 मीटर बहुत हो गई है ना, ऐसी तो नहीं होगी है ना, वही एक्सप्रेस वे होगा, कोई एक्सप्रेस वे है ना, जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे वही होगा। चलिए इसमें एक्सप्रेस वे बहुत बन रहा है, एक्सप्रेस वे बहुत बनाया जा रहा है। चलिए देखिए, तो पूरी सड़क चौड़ी कितनी है? 80 मीटर। और उसके भैया खंबे लगे उधर इधर किधर है ना, और वके कौनो एक बिंदु पर बीच सड़क पर खड़ा हो जाता है तो वहां से 60 डिग्री खंभा देख, और वही बिंदु से घूम देखा जाते तो
30 डिग्री बदल। यही चीज इसमें दिखाना है कि इधर से घूमकर इस बिंदु से सड़क को देखें तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर देख रहे हैं तो 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है ज्ञात करना, खंभे की ऊंचाई जो ज्ञात करना है उसे घेरा करना है। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई। अब आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको भैया क्या करना होगा? सबसे पहले ये चीजें देख लेनी है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप अलग अलग त्रिभुज लेकर चल दीजिए, जैसे हर में लेकर चले इसमें भी लेकर चलना है। हम लेकर चल रहे हैं सबसे पहले ACP। ACP क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि इसका यक्ष मान चुके हैं। ठीक है, आप अच्छा भाषा भी लिख सकते हो भैया, बढ़ा कर बता चुके हैं कि भाषा लिखो को बोर्ड पर कॉपी में आपको पेज भरना है, तो हम नहीं भर रहे हैं क्योंकि हमें समय आपका बचाना है। आप लिखिएगा कि AB सड़क है 80 मीटर चौड़ी, AB सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क है। AC और BD दो समान खंभे हैं, जिसमें AC खंभा ये शिखर पर और BD खंभा B शिखर पर लगा हुआ है, दोनों की ऊंचाई समान है। ऐसे तो लिखेंगे, है ना। उनमें किसी एक बिंदु P से हम देखते हैं, सड़क के एक बिंदु P से, मध्य बिंदु नहीं लिखना, सड़क के एक बिंदु P से AC खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और BD खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बिंदु P से दिखाई देता है ना। अतः त्रिभुज ACP में हम चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखो तो काफी लाइन हो जाएगी आपकी बढ़िया सेटअप, और एग्जामिनर के भी माइंड में हो जाएगा सेट। ठीक है, वो भी दिखाएगा आपको नंबर पूरा फुल। चलिए देखिए ACP में किस पे चल रहे हैं? त्रिभुज ACP। आप पूछ रहे होंगे सर जी ACP क्यों पहले चल रहे हैं, है ना। हम पहले चल सकते थे BDP, हाँ चल सकते थे, लेकिन यहाँ जो BDP में आधार माना गया वो 80 - x माना गया, और यहाँ आपको आधार माना गया x। ठीक है, आप उसको भी x मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं हम। तो x लेकर के चल रहे हैं, तो आप देख रहे हो भैया कि x यानी हो गया आपका आधार। याद करना है आपको लंब। क्या याद करना है? लंब, यानी AC बटा x, ये तो होगा AC बटा x। अरे नहीं समझे, वो वाला लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा का। तो tan थीटा यहाँ tan कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री। अरे tan थीटा लंब बटा का आपने देखा होगा लाल बटे कक्का में, यही तो होता है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan थीटा थीटा का मान 60 डिग्री और बराबर लंब का मान कितना दे रखा है? AC। क्या याद करना है? तो AC होगा, खंभे की ऊंचाई ही है, और हमारा ये का यहाँ आधार है ना जो हमारा है AP। क्या है? AP। ठीक है, AP। अब देख लीजिए tan 60 का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 बराबर, और ये हमारा जो होता है AC कितना होगा? AC हमारा कितना है? AC ज्ञात करना है और कुछ नहीं है, AC रहने दीजिए। और हमारा P कितना दे रखा है? समझ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा? x हो गया बटा 1 कर दो, क्योंकि अब बराबर के इधर उधर मतलब दुई पक्ष पटीदारी हुई है, उधर दूसरा पार्टी इधर दूसरा पार्टी, कोनो जुगाड़ नहीं। अब की तो तिरछा गुणा करो, कोई तिरछा गुणा मतलब तीसरे का भेजो, आप उसके बात करें फिर तो, है ना। हाँ, तो मोबाइल इंटरनेट पे जमाना है, लेकिन अब वो नंबर है ना दूसरे पार्टी के। चलो ठीक है, x से √3 बार गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? √3x बराबर AC। अब देख लो AC का मान आ रहा है आपके √3, यही तो वो जिनका इधर से उधर आ जाता है तब भी गलत हो जाता है। अरे चाहे √3x बराबर AC आए तब भी AC का मान √3x आएगा, और AC बराबर √3x आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, सही सर आपको चौक जाते है ना, चौकने की जरूरत नहीं, ऐसे आएगा तब भी सही है। ठीक है, हाँ वो मान आपका √3x जो है √3, इसमें रूट केवल 3 पर लगा है, इतना ध्यान रखना, इससे जरूरी है रूट केवल किस पर लगा होना चाहिए? 3। ठीक है, तो आपका ये समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या बन गया? समीकरण फर्स्ट। अब आपको समीकरण सेकंड लेकर के चलने की जरूरत है, मतलब दूसरा त्रिभुज लेकर चलो, दूसरा त्रिभुज लेकर के चलो। अच्छा जो हमारा आया AC मतलब यही दो आ रहा है, ये खंबे की ऊंचाई दो आ रही है, खंबे की ऊंचाई है। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना था? खंबे की ऊंचाई को ज्ञात करना।
खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए दूसरा त्रिभुज हम लेकर के चल दे रहे हैं, बी डी पी। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या होगा, त्रिभुज बी डी पी में, इसमें चलेंगे बीडीपी में जो चलेंगे, तो बीडीपी में हम चल रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, बीडी बटा यानी लंब बटा आधार ही तो लेना है, लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है बीडी बटा बीपी, बीडी बटा बीपी, बीडी बटा बीडी बटा, ये बीडी बटा बीपी यानी लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार किसका है, टैन का। किसका होता है, टैन का। टैन का होता है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टैन की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, टैन कोण, टैन का मान, टैन कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। 30 बराबर बीडी का मान कितना है, याद करना है ना, बीडी तो खंबे की ऊंचाई हो गई है, यही तो खंबे की ऊंचाई होगी, तो हमें बीडी का मान ज्ञात करना है। और बटा बीपी, बीपी विशाल पांडे नहीं है, भवानी प्रसाद, बीपी, बीपी क्या दिया है 80 माइनस एक्स, यही तो होगा, क्या होगा 80 माइनस एक्स, न दे रखा है 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं, 33 का मान कितना होता है, सीधा मान रखो 1/√। बहुत सही, ऐसे याद है, भगवान करे रहा है आपके मन मस्तिष्क फरस रहा है, कहाँ बोर्ड एग्जाम में मन मस्तिष्क बिल्कुल स्वच्छ रहे, ऐसे याददाश्त बनी रहे, मां सरस्वती की कृपा आपको सदैव विराजमान रहे। क्या होगा, 33 का मान 1/√3, और बीडी, बीडी याद करनी है आपको, बीडी बटा 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरे जुगाड़ है और कोनो है ना, दूसरे भेजो संदेश आ गया, ठीक है। BD√3 का गुणा होगा तो BD√3 हो जाएगा, और बराबर 80 माइनस एक्स, या करना में 80 माइनस एक्स, भैया कोनो से एक में गुणा हुई तो वही चीज आ रही है ना, धक्का धक, कोनो दिक्कत, ठीक है, 80 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ देख लो भैया, बीडी का मान ज्ञात करना है, तो बीडी का मान ज्ञात करने के लिए बीडी बराबर 80 माइनस एक्स/√। अब आप देख रहे हो भैया कि यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे सेकंड, क्या मान लेंगे, ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड, अरे हाँ, बीडी बराबर 80 माइनस एक्स/√3। अब हम क्या करेंगे, अब तो कोनो चांस नहीं बचा तुम्हारे पास, अब क्या कर सकते हैं, अरे तो फर्स्ट सेकंड का विलोपन कर देखो, हाँ बता रहे हैं, आपने लिखा है इसमें सवाल में कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, ये चीजिया ध्यान दिए पड़ी, यहू तो दिया है। जब भैया समझिए एक शब्द बढ़ावत है तब डराई जाओ कि अगरे मतलब कुछ होत है, वैसे ही ध्यान नहीं है। समान लंबाई वाले खंबे की ऊंचाई कितनी है, समान लंबाई की, खंबे की ऊंचाई कैसी है, समान लंबाई है ना, समान लंबाई वाले। अब समान लंबाई है भैया, तो लंबाई, अब खंभा देख रहे हो AC है और BD है, तो AC बराबर BD, समान लंबाई के खंभे है ना, लिख लियो चाहे ब्रैकेट में ऊपर इसे थोड़े दूसरे पेन से खर्च कर डालो, पेन चेंज कर दियो है ना, 3 वाला पेन बढ़िया छक्का, और इससे थोड़ा चेंज करके लिख दीजिएगा, खंभे समान लंबाई के, खंभे कैसे हैं, समान लंबाई के हैं, हाँ समान लंबाई के हैं, इसलिए है, इस दिख रहा है सबको पीछे, कोई दिक्कत, खंभे समान लंबाई के हैं, इसलिए क्या होगा देख लो, AC बराबर खंभा, एक हमारा AC है और एक हमारा BD है, AC चलाओ आराम से, ठीक है, AC चलाइए, AC बराबर BD। अब देख लो AC बराबर BD हो गया, AC का मान कितना दे रखा है ये भी बता दो, √3 और बराबर BD का मान कितना है, बटा√3, इसी से हम √3 में गुणा नहीं कराए थे, नहीं हर में √3 आया था, हम गुणा करा देते, ठीक है, वैसे भी आप भी गुणा कराए होते तो कोई
करने पर नहीं आंसर हो जाता, लेकिन कुल मिला के सुटेबल था जो कि मालूम है। अब देख लो बटा 1 कर दिया और तिरछा गुणा या द्विपटीदारी है ये ना, दो दूसरा पार्ट इधर दूसरा पार्ट, हाँ दूसरा संगठन है भाजपा जो सपा है ना। अब देखिए तिरछा गुणा कराएंगे, √3 से √3 में गुणा होगा तो कितना बचेगा 3x, रूट से रूट कट जाएगा है ना, तो कितना बच जाएगा आपका 3x, कितना बच जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस x। अब देखो यहाँ माइनस x है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3x और माइनस x इधर आई तो प्लस बराबर 80, 3x और 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटा 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 0, x बराबर 20, x बराबर 20 आ गया, x का मान कितना आ गया 20। अच्छा आपको ज्ञात क्या करना है, ये भी सवाल देखो भैया कि ज्ञात क्या करना है, मुझे सबसे बड़ी बात कि ज्ञात क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो खंबे की ऊंचाई को पहले ज्ञात है भैया, खंबा हमारा ऐसी था जिसका मान आ रहा है √3x, ये तो, और बीडी था हमारा दूसरा खंबा जिसका मान आ रहा है 80 माइनस x बटा √3, √3 से नीचे ऊपर गुणा कर दो तो यानी यहाँ हो जाएगा, हाँ नीचे ऊपर गुणा करेंगे, √3 से गुणा होगा ना नीचे, तो नीचे बढ़ जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा √3 80 है ना, √3 80 माइनस x बटा 3, 3 से 80 कट कटी यही है ना, कटने का चांस है नहीं, तो यानी यही आ जाएगा। लेकिन दो इससे कोई दिक्कत नहीं, खंबे की आपकी ऊंचाई इसमें दी है समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, और ज्ञात करने की और कुछ बात कर रहा, और खंबे से बिंदु की दूरी, तो खंबे की ऊंचाई तो आपको ज्ञात है, इसी से हमने ब्रैकेट में कर दिया, आपको भी ब्रैकेट में ऐसे बड़ा बंद कर देना बक्सा में है ना, जैसे सुरक्षित रहे। अब और कह रहा है कि खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंबे से बिंदु की दूरी, बिंदु कितना था आपका P था है ना, तो ठीक है था तो कौन दिक्कत, लिख दीजिए कौन खंबा, पहले मान लो AC खंबा है ना, AC खंबे से बिंदु P की दूरी बराबर x था ना, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, ये आपका एक नंबर है। और दूसरा कह रहा है AC के बाद आपका हाँ BD खंबा, BD खंबे से बिंदु P की दूरी बराबर 80 माइनस x है ना, अरे डायरेक्ट का ना करो, हम जाने से पढ़ते आए हैं पीजी के क्लास पर, लेकिन तो और सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। 80 माइनस x, अब 80 का मान आप जानते हैं 80 रहेगा और x का आ गया है 20, एक आया है x का 20, तो 80 में से 20 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 60, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर है। ठीक है, दो खंभों के बिंदु से बीच की दूरी आ गई 20 और 60, और खंभे की ऊंचाई आपको पता हो गई। इसी के साथ हम आपको लगवाएंगे 11वां नंबर सवाल। बने रहिए अंत तक एक फिजिक्स के क्लास में। भगवान आपका दिन शुभ करे, मां शरद दे आपके दिमाग में मस्तिष्क में वास करे, आपका दिन शुभ हो। और ये जो हमारा आया है भैया खंभे से शिखर के कोण के बराबर खंभे की ऊंचाई, इसे आप यही चाहें तो BD और AC लिख सकते हैं, आपका मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज नहीं आ रहा है, एक चीज ये नहीं आ रहा है कि उसने कहा है कि दोनों खंभे समान ऊंचाई के, सवाल कह रहा है कि दोनों खंभे क्या हैं समान ऊंचाई के। भैया उसी के आधार पर हमने AC बराबर BD रखा था, तो दोनों खंभे जब समान ऊंचाई के हैं तब आपको क्या देखना है कि AC बराबर BD हमारा दिया हुआ है, AC बराबर क्या दिया हमारा BD दिया हुआ है, तो AC का मान हम रख दें। AC का मान हमारे कितना आया था √3x, कितना आया था √3x, इतना हो चुका है सबका ना। चलिए ठीक है, हम इसे हटा करके और दूसरा कर दे रहे हैं आपके सामने √3x जो हमारा दिया है, इसी के आगे आपको हम सवाल हल कर दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। AC माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और खंभे की ऊंचाई बराबर कितना था आपका
AC, खंभे की ऊंचाई क्या है? AC बराबर BD। तो AC बराबर आपका मान आ चुका है √3x। अब आप देख रहे हैं कि √3x, तो √3 का भी या तो √3 ही रहेगा और गुणे x का मान 20। तो AC बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। ये खंभे की ऊंचाई आ जाएगी, यही मान। ये दोनों समान ऊंचाई के, तो जो AC का होगा वही BD का होगा। तो AC बराबर BD का भी 20√3 मीटर होगा। ये भी आपका आंसर रहेगा करेक्ट। धन्यवाद।